नमस्कार। एसएससी एमटीएस की परीक्षा को लेकर एक बड़ी खबर आई है। एग्जाम अचानक रद्द हो गया है और हजारों उम्मीदवार परेशान हैं कि अब आगे क्या होगा। तो चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं और ये भी जानते हैं कि जिन उम्मीदवारों का एग्जाम कैंसिल हुआ है उन्हें अब क्या करने की जरूरत है। तो खबर ये है कि जो परीक्षा 11 फरवरी को होनी थी, उससे भारत के कई सेंटर्स पर अचानक ही रद्द कर दिया गया। ये वाकई एक बड़ा झटका था उन सभी के लिए जो महीनों से, शायद सालों से इसकी तैयारी कर रहे थे। तो सवाल यह है कि 11 फरवरी को आखिर हुआ क्या था। चलिए इस पूरी घटना की तह तक चलते हैं और एक एक करके सब कुछ जानते हैं। देखिए, एसएससी यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया उसमें कहा गया कि 11 फरवरी की पहली शिफ्ट की परीक्षा को तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से रद्द किया गया है। अब ये कारण असल में क्या थे ये तो साफ साफ नहीं बताया गया, लेकिन इस एक घोषणा ने हजारों छात्रों को सचमुच उलझन में डाल दिया। अब देखते हैं कि इस रद्दीकरण का असर देश में कहाँ और कितना गहरा पड़ा। कौन कौन से सेंटर्स इससे प्रभावित हुए हैं? इसका सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। झांसी, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों के कई सेंटर्स पर परीक्षा अचानक रोक दी गई। इनमें संस्कार एकेडमी और शिफा ऑनलाइन सेंटर जैसे नाम शामिल हैं। और ये समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं थी। कर्नाटक में भी मैसूर और कलबुर्गी के सेंटर्स पर पहली शिफ्ट की परीक्षा को रद्द करना पड़ा। इन दो राज्यों के साथ साथ बिहार के भी कुछ सेंटर्स पर टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही वापस लौटना पड़ गया। तो इस पूरे कंफ्यूजन के बाद एसएससी ने क्या किया, देखते हैं कि उनकी तरफ से क्या जवाब आया है और आगे का प्लान क्या है। यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, जो परीक्षाएं 4, 5 और 6 फरवरी को झांसी और गोरखपुर में रद्द हुई थीं, उनकी तो नई तारीख 13 फरवरी रख दी गई है। लेकिन जो परीक्षा 11 फरवरी को रद्द हुई है, उसकी नई तारीख अभी आनी बाकी है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन उम्मीदवारों की परीक्षा रद्द हुई है, उन्हें अब आगे क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या निर्देश हैं। देखिए, 3 आसान कदम हैं जिनका ध्यान रखना होगा। सबसे पहला, एसएससी की तरफ से ऑफिशियल जानकारी का इंतजार करना है। दूसरा, जैसे ही नया एडमिट कार्ड जारी हो उसे फौरन डाउनलोड करना है। और तीसरा, अपनी रीजनल एसएससी वेबसाइट पर लगातार नजर रखनी है। आयोग ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि नई तारीख और सेंटर की जो भी जानकारी होगी वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। तो अपने फोन और ईमेल को चेक करते रहना बहुत जरूरी है।